घर में बहुत मजा आया है। मेरे नानों के घर फिर जाना है। टिल्लू बस अब से तुम्हारा आना जाना बंद हो गया है क्योंकि कल से तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही है। अच्छा टिल्लू, तुमने अपना स्कूल का काम मुकम्मल कर लिया था? हाँ मम्मा, मैंने अपना स्कूल का काम स्कूल की छुट्टियों के शुरुआत में ही खत्म कर लिया था। अब बस कल जाके टीचर को अपना होमवर्क चेक करवाना है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, अब आप सो जाओ। अगर आप जल्दी सोगे तो आपकी सुबह जल्दी आँख खुलेगी। फिर बानो चिड़िया और टिल्लू चिड़िया दोनों सो जाते हैं। दूसरी ओर राजू कौवा अपनी किताबें लेके बैठा था। वह राजू कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। राजू कौवा इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? मम्मा, मैं स्कूल की छुट्टियों में इतना मगन हो गया था कि मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। मेरा इतना ज्यादा होमवर्क पड़ा है और कल सुबह मैंने स्कूल भी जाना है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इसमें क्या हुआ राजू कौवा, हम दोनों मिलकर तुम्हारा होमवर्क खत्म कर देते हैं, इसमें क्या है? मगर मम्मा, मेरा होमवर्क बहुत ही ज्यादा है। अगर हम दोनों मिलकर भी करेंगे तो हमारा होमवर्क खत्म नहीं होगा। मम्मा प्लीज मुझे कल सुबह स्कूल की मार से बचा लो। अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। अरे आडिया, मुझे एक उपाय मिला है। जहाँ तक मैं जानती हूँ टिल्लू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, उससे जाके हम कुछ कर सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। मम्मा, मुझे टिल्लू चिड़िया ने बताया था कि उसने अपना छुट्टियों का सारा काम पहले ही कुछ दिनों में कर लिया है। वाह, क्यों ना राजू, मैं उसकी नोटबुक से तुम्हारी खाली नोटबुक बदल दूँ। अरे वाह मम्मा, ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो मेरे मजे ही मजे। फिर गौरी कभी अपने उपाय के मुताबिक बानो चिड़िया के घर के अंदर जाती है। फिर बानो चिड़िया के घर के अंदर गौरी कभी आ जाती है। गौरी कभी राजू की खाली नोटबुक अंदर डाल देती है और टिल्लू की भरी हुई नोटबुक निकाल देती है जिसपे सारा होमवर्क लिखा था। कल सुबह जब टीचर टिल्लू की खाली नोटबुक देखेगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलो ठीक है मम्मा, अब मुझे स्कूल से देरी हो रही है, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये कहते हुए टिल्लू चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है स्कूल जाने के लिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर ले क्योंकि स्टोरी आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं, टीचर भी क्लास में आ जाती है। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? लगता है आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां बहुत ज्यादा अच्छी गई हैं। मैम, मेरे पापा ने मुझे गर्मियों की छुट्टियां में बहुत ही ज्यादा घुमाया है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया है। चलो ठीक है बच्चों, अब आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई है। अब आप लोगों ने मन लगा के पढ़ाई करनी है। चलो बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को गर्मियों की छुट्टियों का काम दिया था वो लाके मुझे चेक करवाओ, जरा मैं भी देखूं मेरा काम किसने किया है। तो फिर एक एक पक्षी आके पिंकी टीचर को अपना काम चेक करवाता है। अरे बाबा राजू, तुमने तो मेरा सारा गर्मियों की छुट्टियों का काम किया है और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी पहले से साफ हो गई है। हाँ टीचर, इस दफा मैंने दिल लगा के मेहनत की है, इसी वजह से मैंने इतना अच्छा काम किया है आपका। इसके बाद अगला नंबर टिल्लू का था। जब टीचर टिल्लू की खाली नोटबुक देखती है तो टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। टिल्लू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? तुम मुझे खाली नोटबुक क्यों ला के दे रही हो? क्या टीचर, मैंने तो अपना सारा काम कर लिया था, आप गौर से देखें। टिल्लू, इस नोटबुक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तुमने होमवर्क नहीं किया। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ती थी ना, अब तुम्हें क्या हुआ? और ऊपर से कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जाओ क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ। बेचारा टिल्लू क्लास के बाहर आके खड़ा हो जाता है। गौरी कवि की सजा भूख रहा था, बगैर किसी गलती के टिल्लू क्लास के बाहर खड़ा था। टिल्लू बेटा, पहली दफा आपकी टीचर पिंकी ने मेरे से शिकायत की है कि आपने अपना जरा सा भी होमवर्क नहीं लिखा। लेकिन मम्मा, मैंने अपना सारा होमवर्क लिखा था, ना जाने मेरा होमवर्क कहाँ पे गायब हो गया है। हाँ बेटा, वैसे तो मुझे भी पता है कि आपने अपना सारा होमवर्क किया है, ना जाने आपका होमवर्क कहाँ पे चला गया। चलो कोई बात नहीं, आगे एग्जाम्स आ रहे हैं, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। बानो चिड़िया, अपने बेटे को समझाओ, नकम्मा है नकम्मा, एग्जाम्स में फेल हो जाएगा फिर। चुप करो बानो चिड़िया,
मेरा बेटा निकम्मा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये देखना, इतने एग्जाम में तैयारी करेगा, इतनी तैयारी करेगा, आप सबको हैरान कर देगा। मेरा बेटा फर्स्ट पोजीशन लेगा। ये कह के मानो चिड़िया अपने घर की तरफ जाने लगती है। सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी, मगर मैं क्या करूं? मैंने अपना सारा होमवर्क किया था, ना जाने मेरा होमवर्क किसी ने चुरा लिया हो। हाँ बेटा, मुझे पता है आपने अपना होमवर्क किया था। लगता है कोई कवि ने आपका होमवर्क चुरा लिया होगा। पर जो भी है मम्मा, मैं इतना पढ़ाई करूंगा कि आपका सर मैं झुकाने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ गौरिका भी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समझा रही थी। बेटा, मैंने तो आपके होमवर्क में आपकी मदद कर दी है, अंधो मैं आपके एग्ज़ाम में मदद नहीं कर सकती। आपको दिल लगा कर मेहनत करनी होगी, आपको पढ़ना होगा। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ राजू कौवा अपने ऊपर नोटबुक रख के सो रहा था और पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा था। मेरा बच्चा इतना मन लगा के पढ़ाई करता है कि लेटे लेटे पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह रोज राजू कौवा अपनी मम्मा को बुद्धू बनाता और सो जाता, और दूसरी तरफ टिल्लू दिन रात पढ़ रही थी। चलो बेटा, अब आप सो जाओ, बहुत ही ज्यादा रात हो गई है, बाकी काम कल सुबह कर लेना। बस मम्मा, मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, आप आराम से सो जाए, मैं भी सो जाऊंगा। फिर अंधो वो दिन आ जाते हैं जब सब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम को लेके बैठे थे। अरे क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। अरे आइडिया, गाने लिख देता हूँ, क्या पता पास हो जाऊँ। वो आया, मेरा नाम राजू है, राजू के बाल मत काटो, मेरा नाम राजू है, राजू के बाल मत काटो। फिर जब एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद रिजल्ट का दिन आता है, देखना मानो चिड़िया, मेरा बेटा पास होएगा पास, उसने दिन रात मेहनत की है, और तुम्हारी बेटी फेल होएगी फेल, निकम्मी है वो सारे ज़माने की, फेल होएगी। वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। मेरी बेटी ने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप सब दंग रह जाएगी। आखिरकार रिजल्ट वाला दिन आ जाता है। टिल्लू ने फर्स्ट पोजीशन ली थी, और कबूतर ने सेकंड पोजीशन ली थी, और तोते ने थर्ड पोजीशन ली थी, और राजू फेल हो गया। घोड़ी कवि, तुम्हारा बेटा फेल हो गया फेल। इसने एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। आपको पता है इसने एग्जाम में गाने लिखे थे, गाने जिन्हें पढ़ के तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। घोड़ी कवि को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। फिर घोड़ी कवि अपने बेटे राजू को लेके घर में आ जाती है। घर में आने के बाद वो राजू की बहुत ही ज़्यादा पिटाई करती है। सनी टून्स इसका चैनल, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।